नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। अब आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमें शुगर क्यों नहीं खानी चाहिए, हमें शुगर के नुकसान क्या होते हैं। लेकिन अगर शुगर नहीं खाई जाए तो फिर क्या खाया जाए? हमारे पास ऐसे क्या अल्टरनेटिव हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं बिना अपने टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए। हमारे आयुर्वेद में भी लिखा गया है हमें षड्रस भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसका मतलब ये है हमारे फूड में 6 तरह के टेस्ट होने चाहिए। तो इनमें से एक टेस्ट आता है मधुर रस, यानी स्वीट टेस्ट। ये देखेंगे कि हमारे लिए स्वीट टेस्ट भी जरूरी है, लेकिन हम शुगर भी नहीं खा सकते। तो फिर खाया क्या जाए जो हमें स्वीटनेस भी प्रोवाइड करवाए और उसके साथ साथ हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो उससे पहले मैं आपको एक टर्म एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेनली डायबिटिक पेशेंट्स को जिनको शुगर होती है उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। ये शुगर का एक नंबर होता है जो आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर शुगर आपके ब्लड शुगर लेवल को कितना स्पाइक करेगी। इस हिसाब से जितना कम आपकी शुगर का जीआई होता है उतना ही वो आपके लिए हेल्दी होती है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो अब मैं आपको ऐसे अल्टरनेटिव्स बताऊंगा जिनका जीआई ज्यादा से कम की तरफ होगा, लेकिन कुछ हेल्दी वेज में भी। और मैं आपको एक शुगर ऐसी भी बताऊंगा जो डायबिटिक पेशेंट्स यूज कर सकते हैं और बिल्कुल सेफ है उनके लिए। पहली शुगर पे आते हैं। पहली शुगर है कोकोनट शुगर। कोकोनट शुगर को मैंने 6 नंबर पर रखा है इसलिए क्योंकि उसका जीआई 54 होता है, उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बाकी शुगर से जो इस लिस्ट में उनसे हल्की सी कम है। तो कोकोनट शुगर बनाई जाती है कोकोनट पाम ट्रीज के फ्लावर्स से, जिनमें हल्का सा कट लगाया जाता है, जिनसे उनका रस इकट्ठा करके उसे फिर गर्म किया जाता है ताकि उसका सारा पानी इवेपोरेट हो जाए और जो रेजिड्यू बचता है वही हमारे पास होती है कोकोनट शुगर। अब कोकोनट शुगर में आयरन, जिंक, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स तो पाए जाते हैं, साथ में उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जैसे कि पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। क्योंकि इसका जीआई इंडेक्स 54 है तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी ज्यादा स्पाइक नहीं करता है। अब अगला आता है हमारे पास डेट शुगर। डेट आप सब जानते ही होंगे, आपने खाया होगा कभी ना कभी, खजूर इसे कहा जाता है हिंदी में। आप सब जानते हैं कि ये टेस्ट में इसमें मिठास होती है। डेट शुगर बनाई कैसे जाती है? पहले डेट्स को सुखाया जाता है, फिर उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाता है और बाद में ग्राइंड कर दिया जाता है। जो हमारे पास फिर ग्राइंड करने के बाद पाउडर आता है उसे ही डेट शुगर बोला जाता है। डेट शुगर में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, फाइबर्स, पायरोडॉक्सिन, नाइसिन जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और यही नहीं, जो डेट शुगर है वो बेटा कैरोटीन, ल्यूटिन में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में पाई जाती है। और इसका जो जीआई इंडेक्स है वो है 42, जिससे ये ब्लड शुगर लेवल को भी ज्यादा स्पाइक नहीं करती। तो इसको भी एज अ हेल्थी अल्टरनेटिव आप ले सकते हैं ना, इन प्लेस ऑफ रिफाइंड शुगर। अब चौथे नंबर पर आती है हमारे पास रॉक शुगर। रॉक शुगर से आप सब बहुत फेमिलियर होंगे, इसे हम मिश्री भी कहकर बुलाते हैं। हमारे हाउस होल्ड में इसे बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है। ज्यादातर आपने इसे एज अ माउथ फ्रेशनर भी देखा होगा। जैसे हमारी शुगर बनती है वैसे ही ये बनती है, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें इसको रिफाइंड नहीं किया जाता है। रिफाइंड का मतलब है इसमें केमिकल डाल के इसको प्योर व्हाइट फॉर्म देने की कोशिश नहीं की जाती है, ये पूरी रॉक फॉर्म में होती है। अब इसको खरीदते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको वो छोटे पीसेस वाली मिश्री नहीं लेनी है, क्योंकि वो रिफाइंड शुगर का ये एक टाइप होती है, बस बड़े फॉर्म आप कह सकते हैं, बड़े साइज की रिफाइंड शुगर। आपको धागे वाली मिश्री लेनी है जो आपको नॉर्मल किसी भी शॉप पे मिल जाएगी इजीली। उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, ये तो हम सब जानते हैं, हम बचपन से मिश्री खाते आ रहे हैं। ये बेनिफिट्स कुछ हैं कि सेक्स के लिए काफी अच्छी होती है, आपके ब्लड में एसिड लेवल को कंट्रोल करती है, वोमिटिंग को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है और टायर्डनेस कम करती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है और मेल्स में सेमिनल फ्लूइड्स को भी इंप्रूव करती है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसका जो जीआई है वो है 65, मतलब ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं है। आपको रॉक शुगर अवॉइड करनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको अभी एक अल्टरनेटिव वो भी दूंगा कि डायबिटिक पेशेंट्स किस अल्टरनेटिव को कंज्यूम कर सकते हैं। आप मिश्री को खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, ये डाइजेशन भी इंप्रूव करती है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मिश्री को कम अमाउंट में खाया जाए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास हनी, शहद। आप सब बहुत ही अच्छे से वाकिफ हैं हनी से। मैं आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो प्योर हनी होता है वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है। जो आप बोतल पैक्ड हनी लाते हैं, मैं कंपनी नहीं कहना चाहूंगा,
लेकिन जो आप बोतल पैक्ड हनी लाते हैं वो बहुत, आपको ये चेक करना चाहिए कि उसकी गाढ़ापन कितना है। जितना ज़्यादा गाढ़ा हनी होगा उतना ज़्यादा ही वो अच्छा होगा, और कलर भी ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है नेचुरल हनी का। अब हनी में कुछ खास बातें भी हैं, कुछ ऐसी खास बातें जो उसे बाकी शुगर अल्टरनेटिव से या बाकी किसी भी टाइप के फूड से अलग बनाती हैं। आप ये सब जानते हैं कि हनी बीज बनाती हैं, वो पहले फ्लावर से जाके नेक्टर एक्सट्रैक्ट करती हैं, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है हनी में। लेकिन हनी बीज अकेली ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाना बना लेती हैं अपने लिए, जिसको बाद में कंज्यूम किया जाता है हमारे द्वारा या बाकी और एनिमल्स के द्वारा भी। अब हनी में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं। और एक खास बात हनी की ये भी है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत मुश्किल से ग्रो कर पाते हैं, इसलिए हनी खराब नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ रिसर्चर्स या कुछ आपने कहीं न्यूज़ पढ़ी होगी, वरना मैं साइड में भी एक पोस्टर लगा दूंगा न्यूज़ का, कि 1000 साल पुराना हनी भी आज तक एडिबल है क्योंकि वो खराब नहीं होता है। अब आपका हनी कभी खराब नहीं होगा, उसे बंद करके डिब्बे में सील पैक करके रख सकते हैं। हनी सड़ता नहीं है, कभी डिग्रेड नहीं होता है। इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज और सुक्रोज पाए जाते हैं एज यूजुअल मिठास, और इसमें रिफाइंड शुगर की सेम स्वीटनेस होती है। हनी के कुछ यूजेस देख लेते हैं। शायद आपके इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है, और एंटीबायोटिक भी है हनी। आपकी खांसी में भी कुछ हद तक आराम लाता है। यही नहीं, अगर आपको कोई चोट लग गई है और अगर आपको कोई बर्न हुआ है, अगर आग से आपका हाथ वगैरह जल गया है, उस पर भी आप हनी अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हनी के बारे में बताना चाहूँगा, जो हम कैंसर के लिए ट्रीटमेंट्स लेते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी और कोई भी थेरेपी हुई, उसके साइड इफेक्ट्स को बहुत ज़्यादा कम करता है हनी हमारी बॉडी में। आते हैं हमारे दूसरे अल्टरनेटिव स्टीविया पर। प्लांट बेस्ड शुगर है, इसका प्लांट ब्राजील में पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है स्टीविया रेबुलियाना, और ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है शुगर पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये 0 कैलोरी नॉन न्यूट्रिटिव शुगर है। इसका मतलब इसमें कोई कैलोरी नहीं पाई जाती, किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता। ये प्योर आपको सिर्फ मिठास प्रोवाइड करवाता है आपके खाने में। अब एक बात मैं इसके बारे में आपको पहले बता देना चाहता हूँ, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो स्टीविया के सिर्फ लीव्स को यूज करने की परमिशन देते हैं एज अ फूड प्रोडक्ट, कुछ उसको पूरा यूज करने की परमिशन देते हैं। जैसे जापान है, जापान में आप स्टीविया यूज कर सकते हैं, उसका कोई भी पार्ट एज अ फूड प्रोडक्ट आप बेच भी सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी आज तक ऐसा मेजर केस नहीं आया कि स्टीविया खाने से आपको कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट हो स्टीविया का। ये पूरा हेल्दी अल्टरनेटिव है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये शुगर से 25 to 50 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है। तो आपके पास एक ऐसा अल्टरनेटिव है जो आपको वही मिठास प्रोवाइड करवाएगा, बट आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखेगा और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी स्पाइक नहीं होने देगा। आपको किसी भी तरह की कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता है क्योंकि इसकी कैलोरीज 0 होती हैं नियरली, और इसलिए आपको ओबेसिटी की भी कोई समस्या नहीं आती इसको यूज करने पे। पहले नंबर पर जो है वो है जैगरी। जैगरी यानी गुड़। अब गुड़ हमारे इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ही कॉमन चीज़ है, और खासकर विलेजेस में, गांव में बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है गुड़। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के टाइम में जितने भी शुगर के अल्टरनेटिव्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन गुड़ में पाया जाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। ये मेनली डेट पाम और शुगर केन के प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वो प्योर गुड़ होता है वो कलर में डार्क ब्राउन या फिर गोल्डन ब्राउन होता है। जो लाइट कलर के जितने भी गुड़ मार्केट में आते हैं या जहाँ से आप खरीदते हैं, वो सब केमिकली उनका टेस्ट एनरिच करने के लिए उनमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो आपको ये गुड़ खरीदते वक्त ये बात ध्यान रखनी है। अब गुड़ के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं हमारी हेल्थ पे, मैं आपको एक एक करके वो बेनिफिट बताऊंगा। गुड़ हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है, हमें रेस्पिरेटरी डिजीज से प्रिवेंट करता है, हमारी इंटेस्टाइन्स को भी हेल्दी रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है, हमारी ब्लड को प्योरीफाई करता है, जो हमें एनीमिया नामक बीमारी से लड़ने में उसके खिलाफ मदद करती है। मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा स्पेशली फॉर गर्ल्स की, जो गुड़ है वो आपकी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
ये सब पॉइंट्स है, इसी वजह से मैंने गुड़ को पहले नंबर पर रखा है। तो मैंने आपको 6 अल्टरनेटिव्स बताए शुगर के, जो आपको एक आपके खाने में एक मिठास भी लाएंगे और आपको हेल्दी भी रखेंगे। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि रिफाइंड शुगर को छोड़ के इन 6 अल्टरनेटिव्स में से जो आपको अपने लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी और बेनिफिशियल लगे, आप उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और आप सबको पता है कि आज के टाइम पे पैकेज फूड की हालत कैसी है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। और अगर आपको ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड या डाइट रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके इस टॉपिक पे क्या व्यूज़ हैं, और आप या फिर आप किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।